नई अर्थव्यवस्था के उभार और जीवन के प्रति बदलाव के कारण ग्रामीण महिलाएं घर की ड्योढ़ी लांघकर कुछ नया और बिल्कुल अलग काम कर रही हैं। वाराणसी के विकास क्षेत्र चिरई गांव को अचार मुरब्बा के उत्पादन और बिक्री के लिए जाना जाता है। पूरे क्षेत्र में कृषि आधारित कुटीर उद्योग के रूप में कृषि उपजों की मूल्य संवर्धन इकाइयां स्थापित हैं। ये जो लघु उद्यम और ख़ास करके जो कृषि आधारित उद्यम हैं, सब्जियों पर आधारित, फलों पर आधारित, उसको हम लोग बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयासरत हैं और जल्दी ही हम लोग जनपद वाराणसी में खास करके चिरई गांव में हम लोग इसको एक हब के रूप में स्थापित कर लेंगे। कृषि आधारित ये कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में नए नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं अपने गांव घर में ही नए अवसरों को तलाश कर अपने उद्यमी होने का सबूत दे रही हैं। हमारे खेत में शलजम और गाजर निकलते हैं, उसका हम अचार में यूज़ करते हैं। और गाजर का है तो उसका बर्फ़ी वगैरह ये सब बनाते हैं। कुछ सब चीज़ें हम लोग मंडी से भी मंगाते हैं। हम लोग ये उद्योग चलाते हैं, इसमें पूरे घर की महिलाएं होती हैं, शामिल होती हैं। और ये अचार मुरब्बा है, आंवले का कैंडी है, इसमें हम लोग अपना पूरा सहयोग मतलब बनाते हैं। और ये हम लोग अपना एक छोटा सा उद्योग चलाते हैं, कुटीर उद्योग चलाते हैं। कृषि उपजों के प्रसंस्करण और कच्चे माल के मूल्य संवर्धन की इकाई शुरू करने में कोई खास लागत नहीं आती है। ये उद्यम ग्रामीण महिलाओं को कम लागत में अच्छी आमदनी की गारंटी देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की इन उद्यमी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से काफी सहायता मिली। पूंजी की समस्या का समाधान स्वयं सहायता समूहों के जरिए हो गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना भी जनपद वाराणसी में संचालित है, जिसमें अभी तक हम लोग लगभग 124 लोगों को इसके तहत लोन सैंक्शन करा करके अनुदान दिलवा रहे हैं। वर्तमान में इस स्कीम के तहत 35% का अनुदान कृषकों को, महिलाओं को, स्वयं सहायता समूहों को ये देय है, जिसमें 10% किसान को या जो उद्यमी हैं उनको अपना लगाना होता है। बाकी 90% तक लोन हो जाता है और उसमें 35% सब्सिडी है। इसके अलावा AIF एक योजना है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उससे भी हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 6% का उसमें भी उसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है। पूरे चिरई गांव क्षेत्र में कुछ ऐसी उद्यमी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कुटीर उद्योग को लघु उद्योग में तब्दील करने में सफलता प्राप्त की है। इन महिलाओं को बुलंदी तक पहुंचाने में स्वयं सहायता समूहों और बैंकों ने बड़ी भूमिका अदा की है। कृषि उपजों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण की जो तकनीक है उसको हम लोग जनपद वाराणसी में बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे विभाग की जो छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापना की स्कीम है, जिसके तहत हम लोग किसानों को, खास करके महिलाओं को अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, सॉस या पापड़, बड़ी इस तरह की इकाई की स्थापना पर लगभग 2 लाख रुपए की लागत आती है। उसमें हम लोग 50% 1 लाख रुपए का अनुदान उनको देते हैं। स्वयं सहायता समूह के रूप में भी महिलाएं इस योजना को, इस कार्यक्रम को अपना करके इसका लाभ ले सकती हैं। चिरई गांव में फल और सब्जियों का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। कच्चा माल इन उद्यमियों को अपने गांव या बगल के गांव से आसानी से मिल जाता है। कच्चे माल की कटाई, धुलाई, खुदाई और कुचाई के लिए महिला श्रमिकों को उद्यमी महिलाएं अपने यहाँ रखती हैं। घर के कामकाज से फुर्सत मिलने पर ये श्रमिक महिलाएं महिला उद्यमियों के उद्यम में 4 से 6 घंटे काम कर लेती हैं। इससे गांव की दूसरी महिलाओं को गांव में ही काम मिलता है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ती है। घरे से जब खाली होइला रसोईया में से तो अपन आइला ये सब काम कर लेला, पैसा मिल जाला कुछ काम धंधा करे बदे के। जन पैसा मिलेला अचार मुरब्बा का वो घरे में काम आ जाला, घरे का खर्चा खरीदे बदे के ले। घरे से काम धंधा करके आके
अचार मुरब्बा बनाईला, चिरई गाँव में फटकरी बनला, पैसा मिलला, घर खर्चा चलाईला। ग्रामीण महिला कुटीर उद्यमियों को तैयार माल की बिक्री में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्षेत्र में स्थापित बड़ी इकाइयों को महिला कुटीर उद्यमी अपना तैयार माल बेच देती हैं। अचार मुरब्बा मतलब बनला घरे और हर एक चीज़ बनत हो, कंडी हो और आंवला का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, सब लोग आते हैं, पैकिंग होला, सब लोग खरीद के ले जाला। हाँ, जितना भी माल बनला उतना मंडी भी जाला, घर से भी बिकेला और उसके बाद वही में मतलब अपना पूरा परिवार लगल रहेला, खर्चा भी चलेला। चिरई गांव की ग्रामीण महिला उद्यमियों की लगन, मेहनत और जज्बे को देखते हुए घर के पुरुष भी इनके साथ आने को मजबूर हुए। वे इन महिला उद्यमियों की सफलता की इबारत लिखने में भरपूर सहयोग कर रहे हैं। अचार, मुरब्बा, सिरका, आंवले की बर्फ़ी, लड्डू, ये सब चीज़ें बनाते हैं हम लोग। और कुछ अगल बगल की औरतें आती हैं जो कि हम लोग का हेल्प कराती हैं, उन लोग को भी आमदनी होती है और हम लोग को भी फ़ायदे होते हैं, हेल्प मिल जाता है काम से। और हम लोग के घर के लोग जो पुरुष हैं उन लोग से भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। चिरई गांव की ग्रामीण महिलाएं अनजाने, पथरीले और चुनौती भरे रास्तों पर चलते हुए अपने और अपने परिवार सहित समाज एवं देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक उद्यमी कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर सही मायने में मानवीय मूल्यों को स्थापित करता है। चिरई गांव की इन ग्रामीण महिला उद्यमियों की सफलता कम संपन्न महिलाओं के बदलते दृष्टिकोण का परिचायक है।